हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक सिन्हा। मैं हूँ प्रिया सिन्हा। जय माता दी। नमस्कार, आपका स्वागत है सिन्हा लिटिल वर्ल्ड हमारे चैनल सिन्हा चैनल लिटिल पे। वर्ल्ड में। आज संडे, आज थोड़ा हम लेट उठे। संडे को तो देखो लेट होता है होता है यार, वर्किंग क्योंकि कपल्स है हम दोनों। और संडे हमारा वैसे हम 6:30-7 बजे के आसपास उठ जाते हैं, क्योंकि दिव्या के हॉलीडेज चल रही है। तो बीइंग अ वर्किंग पर्सन हम लोग 6:30-7 बजे तक उठ जाते उठ जाते हैं हैं डेली और रूटीन में। आज बट संडे में आज लेट। संडे है, लेजी लेजी दिन है। हम उठे कितने बजे? उठे कितने बजे हम? मैं तो वैसे 7:30 उठ गया था, फिर सो गया। दिव्या 7:30 सो गया। मैं 8 बजे उठी थी। फिर मैंने चाय ली। संडे के दिन से मैं चाय संडे के दिन दिव्या चाय पीते हैं, और किसी दिन दिव्या चाय चाय पसंद नहीं नहीं। पीता। संडे को चाय चाहिए। तो वो मैंने शूट नहीं चाय किया लिया। बिकॉज एज आई टेल यू कि लेजी लेजी संडे, लेजी लेजी दिन, सब कुछ आराम आराम से हो रहा है। अभी फिलहाल मैं और दीपक जी बिल्कुल रेडी है। दीपक जी मेरे पास कुछ ऑरेंज नहीं था, कोई बात नहीं। मैंने फिर आज तो मैंने भी आज कुछ नहीं है माँ करा। कुष्मांडा का दिन, चौथा नवरात्रि का चौथा दिन। और गाइज मैंने सोचा था कि मैं नवरात्रि के कलर्स पहनूंगी, बट मुझे लगता नहीं है इस बार नवरात्रि पॉसिबल हो पाएगा। बिकॉज आज ऑरेंज कलर पहनते हैं, मेरे पास कुछ भी ऑरेंज नहीं है। दीपक जी एक सूट है, नहीं, पर वो अब बहुत हैवी वाला तो सूट नहीं, है। हैवी नहीं, ठीक है। उतना हैवी संडे को निकाल के नहीं पहनना, और फिर 10 मिनट के लिए पहनो और फिर रख दो, बेकार हो जाएगा मामला। तो मैंने बस मन ये, साफ होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मन साफ होना चाहिए। सो मैंने पहना है पजामा टी शर्ट में, और कैजुअल दीपक जी कपड़े पहन पजामा लिए टी अपने शर्ट। घर के। अब हम नहा धो के रेडी हैं और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। थोड़ा 11 तेज के बोल लो आसपास। दीपक जी, ऑटो डिटेक्ट नहीं करता मेरा फोन। टाइम भी ज़्यादा हो गया, 11 बज चुके हैं। ये हमारी दिव्या, ये भी नहा ली है। ये भी और नहा अब ली हम भाई। चल रहे हैं पूजा करने के लिए। चलो चलो, चलेंगे। सब घर में सब नहा चुके हैं, सब रेडी है। नन्ना से मिलवा दो सबको। छुट्टियाँ भी, छोटी भी। हेलो हो गई है, नहा लोगे? गाइस, जय माता दी दोस्तों। सबको बोलो जय माता दी, बोल दो। क्या बोल दो सबको? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोल दो जय माता दी। अभी घर थोड़ा बिखरा हुआ है। तो अभी घर में मम्मी एक्चुअली सफाई कर रही है अपनी। थोड़ा सा मुझे दिखाओ। तो चलिए करते हैं पूजा पाठ। जय माता दी बोल दो, जय माता दी। बोलो 10वीं मंजिल पे पहुंच गई। तो ये है हमारा दरबार, बहुत सुंदर। मैं सच बता रही हूँ कि मानो नवरात्रि में घर की रौनक ही अलग होती है ना बाजी? थोड़ा पानी डालना हल्का हल्का मजा। हमारी मम्मी ने अखंड ज्योति रखते हैं हम नवरात्रि में, तो ये अखंड ज्योति जल रही है। करते हैं पूजा। घर में सफाई भी चल रही है, बट यहाँ की सफाई हम कर चुके हैं। संगीता कर रही सफाई। हाँ जी, हाँ ये वाली। तो घर में एक तरफ साफ सफाई भी चल रही है। हम मंदिर की कर चुके हैं, तो हम यहाँ पूजा करेंगे। चलो, इस साल चढ़ा तो बस छोटी के, अगले साल से छोटी खुद चढ़ाएगी अपना। तो क्या हुआ, अगले साल मैं चढ़वाऊंगी। बड़ी दीदी है ना, तो चढ़वाना ही पड़ेगा। कैसे चढ़ाने? बहुत ठंडी हवा है भाई, बहुत ठंडी हवा। मतलब एक हाथ का तूने उसमें रख रखा बाथरूम में। एक हाथ का मैंने उतार दिया। ये मैंने उसमें देखा था। अरे मैंने भी अभी देखा कि मैं 6 बोलो जयकारा, बोल साचे दरबार की जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी तुमको निज दिन जावत, मैया जी को निज दिन जावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मद को। कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदाय, मैया तुम ही हो वरता, भगतान के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे
भुजाचार्य अति शोभित वरमुद्राधारी मैया वरमुद्राधा प्रेम सहित गाए कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पाए अम्बे गौरी। बोल जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय की जय। हर हर महादेव, हर महादेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वं मम देव। गाइस हमारी आरती हो गई है और अब आप आपकी बारी, आप भी आरती ले लीजिए। सबको आरती दे दो अब दो। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। मेरे बाबू को ठंड लग गई तो नहीं लगेगी। नाश्ता बताओ। अब मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, जल्दी खाना दो। क्या? आलू पराठा। आलू पराठा बना दो भाई, वो कह रही तो आलू पराठा। वो नहीं, वो आलू का पराठा ही खाना है, मुझे पता है। सब बना देगा आलू का पराठा, गोभी पराठे, गोभी पराठे, आलू पराठे। चिप्स तल दे, पापड़ तल दे, क्या करूं? दादी चिप्स तो वैसे वाले हैं और वो तल दो। मम्मी अभी के साबुदाना के पापड़ उतारूं, चाय बनाऊं? चाय तो मम्मी ने पीनी, चाय तो बनाओ। चाय तो बना लूं, सबके लिए बना लूं। चलो बना लो। चलो गाइस सुनाते हैं। सॉरी गाइस, प्लान में थोड़ा चेंज आ गया। अब इन लोगों को, मम्मी को दे दिया है मैंने पापड़ बना के और चाय, और दीपक जी और दिव्या को दे रही हूँ आलू पूरी। ठीक है दीपक जी? ओके। आलू है, मैं बना दूंगी आलू का पराठा, बट फिलहाल अभी बहुत टाइम हो रहा है। तो कोई बात नहीं, अब दोपहर में तो पनीर की भुर्जी बना के खा लेंगे। मैं रोटी से एक दूंगी, पनीर की भुर्जी खा लेना। ठीक है ठीक है। फिलहाल ये दिव्या को तो और चाय लेके आ जाओ यार। ये लो, मैं चाय ला रही हूँ। आप लोग, दिव्या को मैंने दे दिया, आप खा लीजिए। क्या बन गया? दाल बनाई है, पनीर की भुर्जी बनाई है हम लोग के लिए, मम्मी के लिए कुट्टू की पकौड़ी बनाई है। यहाँ पे सब रेडी है गाइस। कुट्टू की पकौड़ी और दाल मम्मी को दे दिया, सबसे पहले मम्मी को ही दिया था, भोग लगा दिया। अब आप दिव्या को खाना दे दिया, आप भी। गाइस मैं थोड़ी देर सो गया तो नींद लग गई थी, रात जागी थी बहुत तेज। अब खाना खाते हैं। निकाल रही हूँ, खाना खा लो आप भी, मैं थोड़ी फ्री हो जाऊंगी। ठीक है, फिर तुम भी सो जाना। मिर्च थोड़ी कमी डाली है, मिर्च डाली भी थोड़ी कमी है, ये कह लो कम डाली है। लाल वाली मिर्च में अच्छा लगता है, सूखी वाली अलग से निकाल देती हूँ। यूकू का दाल निकालना था ना मुझे। नहीं दाल में पड़े रहना, खाते हैं तो। यूकू की दाल गाइस, मेरी बेटी 6 महीने से ऊपर की हो गई है। जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं वो जानते हैं कि हम ऑपरेशन कर चुके हैं उसका। बट फिलहाल क्या है कि अभी उसको हम बहुत लाइट चीजें, लिक्विड चीजें ज्यादा देते हैं, सेमी लिक्विड काइंड ऑफ। दाल का पानी हो गया, दही हो गया, ये सब देते हैं। तो वो एकदम, मूंग की दाल सबसे अच्छी दाल होती है, बच्चों को देनी चाहिए। तो एक टाइम दाल पिला देती हूँ उसको। कभी दही आलू हम खाते हैं तो बॉइल्ड आलू को दही में मिला के बिल्कुल मैश करके उसको दे देते हैं। एक दिन शेयर करूंगी अपनी 6 मंथ बेबी का फूड रूटीन भी आपके साथ, बहुत जल्द वेट कीजिएगा, इसी चैनल पर आएगा वो भी। तो तुम भी कुछ खा लो, आराम करके, तो शाम को चलते हैं चश्मे के लिए। चलिए ओके, वेलकम बैक। तो अभी बज रहे हैं शाम के, कितने बज गए, 5:45 हो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग? संडे हम दोनों का ऐसे ही जाता है, थोड़ा सा आफ्टरनून के लंच के बाद थोड़ा रेस्ट किया, बच्चों के साथ खेले। और अभी दीपक जी, दिव्या जी हेलो गाइस, कैसे हैं? आलसी हो जाते हैं संडे वाले दिन। तो अभी बनाऊंगी सबके लिए चाय। मम्मी गई थी सोसाइटी कह रही हूँ, मम्मी गई थी, बिल्डिंग में कीर्तन था किसी का, नवरात्रि चल रही है ना, कीर्तन था किसी का, उनकी कीर्तन में। और अभी हमारी बिटिया
क्या हो रहा है? स्केट्स सिलाना सीख जाओ, स्केट्स। ऐसे थोड़ी ना चलता है। व्यू दिखाती हूँ शाम का, कितना प्यारा होता है मेरे घर के बाहर का, मॉर्निंग इवनिंग। घिचपिच घिचपिच मुझे पसंद ही नहीं है। घर के सामने का ऐसा व्यू ना मुझे हमेशा पसंद आता है। पहले मैं एक फैन का चलाती थी करके हमारे। तो मैं दीपा से कह रही हूँ, मैं दीपा जी कहीं चलते हैं, थोड़ा वॉक करके आते हैं, कहीं घूम के आते हैं, थोड़ा मार्केट वगैरह होके आते हैं, मन बहल जाएगा थोड़ा सा। सुबह से शाम तक मंडे टू सैटरडे तो यही लगा रहता है, ऑफिस घर के काम। मैंने कहा चलते हैं थोड़ा बाहर। खा तो कुछ रखते नहीं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे ही थोड़ा मन बहल जाएगा, टहल कर आते हैं, थोड़ा आसपास का माहौल घूम के आते हैं। देखते हैं दीपा जी का कहते हैं। जैसा आपके साथ शेयर किया मैंने, फिर हम निकल गए थे शाम को थोड़ा बाहर। अच्छा, बाहर जाने का मतलब सिर्फ आउटिंग नहीं होता, ये भी है कि दोनों वर्क करते हैं ना, तो हमें टाइम भी संडे ही मिलता है। अपने पर्सनल छोटे छोटे काम हो चाहे घर के काम हो, हम संडे ही निपटा पाते हैं। तो उसमें से सबसे ज़रूरी काम किया मैंने आज, जो आप मेरे चैनल पे प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल पे बार बार बोल रहे थे, प्रिया अपना चश्मा चेंज कर लो, चश्मा चेंज कर लो। एंड सच बताऊं, बहुत ज़रूरी हो गया था मेरे लिए चश्मा चेंज करना भी। बिकॉज ना यहाँ पर क्या था, डिलीवरी के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखों पे जोर पड़ रहा है या कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा था। इसीलिए मैंने नंबर मेरा वाकई बढ़ गया था, तो मैंने चश्मा फिर दूसरा चेंज कराया। अब यहाँ पर उसके बाद दीपक जी को चाहिए था अपने लिए शूज़। उनका शूज़ ख़राब हो रहे थे, तो उन्होंने कहा प्रिया ऑफिस के लिए शूज़ चाहिए। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ये भी काम कर लेते हैं। फिर हम पहुँचे लिबर्टी के शोरूम, वहाँ पर से हमने लिए शूज़। पसंद कर रहे थे हम दीपक जी के लिए। सर ये ट्यू सोल है, टीपीआर सोल है, ये हार्ड ही आता है सर। और मेरी ये सोल ब्लैक में बाटा है, नहीं आता 3-4 दिन आगे शूज किया था, मतलब ऊपर से कहीं से खराब नहीं हुआ पूरा, पर क्रैक हो गया। ये होगा तो केमिकल से इससे पहन के बताओ ये तो गाइस दीपक जी के शूज भी आ गए। ओहो लग रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ शॉपिंग तगड़ी वाली नहीं कितनी ज्यादा। मैं मना कर रही थी आपको। जब जो होना है तब। नहीं थोड़ा हाथ को कंट्रोल भी करना पड़ता है। चीज लेना है तो ढंग की चीज तो लोगी, सस्ती वाली ले लो और 2 महीने बाद 3 महीने बाद खराब हो जाए तो क्या फायदा है। चीज कम से कम सालों साल चलने वाली तो लो। हमारी जो भी चीज है कम से कम 1.5 साल 2 साल चलती है चीज, जब लगे खराब होती है। और एवरेज लगा लो, मान लो हमने 2,500 के सामान लिया थोड़ा नीचे से बैठ है, और वो अगर 1.5 साल चल गया, क्या कॉस्टिंग आई उसकी डिवाइड कर लो, क्या कॉस्टिंग ठीक है, पर फिर भी हाथ थोड़ा दबा के चलना चाहिए था, गलती कर दी। मैं ले भी नहीं रही थी, इन्होंने जबरदस्ती कहा कि ले लो ले लो ले लो। हल्का चश्मे ना मैंने सोचा कि टाइटन और लेंस कार्ड से नहीं बनवाऊंगी, बिकॉज एक्सपीरियंस काफी खराब जाता है। तो मैंने ऐसे ही लोकल वेंडर से, वो भी अच्छे ही है, पर लोकल वेंडर से बनवाया, लेकिन वो भी बहुत कॉस्टली बनाया। पूरी हाँ मम्मी, समा क्या आटे की। सामक की पूरी बना रही हूँ गाइस। दही है, आलू पनीर है। आज बस कुछ अलग ही हुआ। आज हम मार्केट गए थे तो मैंने सोचा था व्रत का कुछ लिया होंगी, लेकिन व्रत की टिक्की वगैरह मिलती है हमारे इधर। जैसे हम गए ना, दुकान ही वाइंड अप हो गई और कुछ ले नहीं पाए। तो कहते ना भगवान, सब मैंने तो बोला कि बच्ची आपका खाना बना हुआ है, मैं बना लूंगी जाकर। पता कहते ना भगवान सबकी सुनता है। माता रानी ने ऐसी सुनी, दीदी ने ना, मेरी सिस्टर इन लोगों ने, हमें उनको पता भी नहीं थी बात, अचानक ही आलू पनीर की सब्जी भेजी हुई थी व्रत वाली। मैंने कहा ये ठीक हो गया, ये तो ठीक हो गया यार, दीदी ने सब्जी भेज दी, मैं बॉडी बना लेती हूँ, मेरा काम आसान हो जाएगा। इन लोगों का खाना मैंने दोपहर में बना ही लिया था, जैसा आपने देखा। तो बस फटाफट पूरे उतार रही हूँ, भोग लगाते हैं, खाना खिलाते हैं सबको। ये लोग अपना खाना खा ही रहे हैं। भैया आप कहाँ हैं? मतलब
बहुत ज्यादा दूर है क्या? मुझे लगता नहीं है। Hey guys, welcome back. So, आज हो गई नेक्स्ट डे। मेरे साथ है मेरी नीस कशु। तो हम लोग आए हैं रजौरी गार्डन ऐसे ही। चलो चलते हैं। इसने नॉट नहीं बांधी थी ना। मुझे ठीक लग रही है, टाइट तो नहीं है देख। और पता है ये इसने ऐसे बैगी वाली पहनी भी नहीं है कभी, अच्छी लगेगी है ना, छोटा साइज ले ले। बहुत अच्छी मिल रही है। देख बेटा हल्का लूज है ना, आगे तक चल जाएगी। एक बार इसकी डोरी बांध के चेक कर लो ना। बेटा बैगी जीन्स है तो पापा मुझे कितनी रोज है बैगी जीन्स में। बेटा मैं तो और मोटी नजर आऊंगी बैगी में। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आप सब जानते हो मार्केट गए हुए थे, आपने देखा। थोड़ी देर में दिखाती हूँ क्या लेकर आई हूँ। गए हुए थे मार्केट। मम्मी ये वाली चटनी डालूं? दो मेरी चटनी दो और क्या है। दो। वहां से मैं लेकर आई साबूदाने की टिक्की व्रत की, क्योंकि अब मैं को आके बनाती हूँ तो थकान हो रही है। ऑफिस भी फिर मार्केट भी, अब हो गई है थकान। तो मैंने कहा दीपक जी का तो मम्मी ने बना दिया मटर के चावल, और हम लोग बना रहे, मैं ले आई थी साबूदाने की टिक्की। मैंने कहा आज हम यही खा लेंगे घर में। बस टिक्की लेकर आई। मम्मी खोलना। फाड़ दही ले लो ना अंदर से, इसमें कोई से। बात नहीं, वो तो खैर कोई बात नहीं, चलता है। तो बहुत तेज मम्मी गई है भोग लगाने के लिए, और बहुत तेज भूख लग रही है। बहुत तेज मेरा पेट ना ऐसे कुटर कुटर कर रहा है इस टाइम। 10 बजने वाले हैं। अभी मैं आपको खाना वाना खा लूँ तसल्ली से, थोड़ा पेट में कुछ चला जाए, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ। बेसिकली हम गए थे दीबू की शॉपिंग के लिए, और हमें किसी ने बताया था कि बिंदल्स जो रजौरी गार्डन में है वो स्टॉक क्लियरेंस कर रहा है। तो हमने कहा अगर वो शॉप बंद हो रही है और स्टॉक क्लियरेंस पर है, तो बस इसीलिए हम गए थे। मैंने चलो ठीक है, मौका देखते हैं, अगर कुछ अच्छा मिलता है 70-80% तक डिस्काउंट मिल रहे कपड़ों पे। आज फैमिली शोरूम है बिंदल्स, तो मैंने दिखा था। हम लोग को तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए। दीपक जी कह रहे थे कि चलो ठीक है देख लेंगे, वो अपने लिए कुछ देख लेंगे और दिव्या के लिए देख लेंगे। पर स्टॉक क्लियरेंस मीन स्टॉक क्लियरेंस ही हो गया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर चल रही थी अक्टूबर से सेल, और हम गए बहुत लेट, तो ऑलरेडी बहुत कुछ निकल चुका था। फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ दीपू के लिए मिला है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। मतलब मैं सच बताऊँ आपको, दीपक जी गए तो अपने लिए थे। मैंने बोला प्रिया हम कल गए थे मार्केट, इसी ब्लॉग में आपने देखा था, संडे को गए थे। बट वो जो ऑप्टिकल्स वाले अंकल थे ना, ही वॉज रियली नाइस पर्सन। उन्होंने बोला बेटा अगर आपको शॉपिंग करनी है ना, तो रजौरी गार्डन में बिंदल्स ना वाइंड अप कर रहा है अपनी शॉप को, तो वो स्टॉक क्लियरेंस कर रहा है, अब चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है दीपक जी, ज्वेलरी से हम क्यों लें, हम चलते हैं, एक बार चेकआउट करने में क्या जाता है। तो मुझे कहते हैं मैं भी चलूंगा। और क्या बोला था आपने? मैंने सोचा था मैं भी अपने लिए कुछ ले लूंगा, पैंट। हाँ पैंट बेल्ट ऐसी कुछ चीजें देख लूंगा। मैंने ठीक है फिर कल ऑफिस से आने के बाद चलते हैं। फिर जब मैं जैसे यहाँ आई ना, अचानक इतना काम आ गया, ऑफिस से कॉल आ गया, एक्स्ट्रा कुछ वर्क आ गया। फिर 7-7:30 बजे मार्केट गए, जैसे हमने आपको दिखाया पूरा अंधेरे पर कुछ नहीं मिला। क्लियरेंस मीन्स क्लियरेंस, सब कुछ क्लियर हो चुका था। इनफैक्ट मेरी नीस गई थी, उस बेचारी को भी कुछ पसंद नहीं आया ज्यादा, उसने भी देखा उसको भी पसंद नहीं आया। पर लिटरली ले दे के कुछ चीजें हमें मुझे दीवू के पर्पज से मिल गई। लाइक हमें एक बैगी जीन्स मिल गई, यहाँ पर थोड़े से बड़े साइज में लेकर आई हूँ मैं दिव्या के लिए कपड़े, क्योंकि हमें इसके कपड़े से मैं बहुत परेशान हो गई गाइस। बढ़ता बच्चा है तो हर सीजन में कपड़ा छोटा हो जाता है इसका, फिर इसके लिए मुझको लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बैगी जीन्स लेकर आई हूँ, एक थोड़ी बैगी काइंड ऑफ है, और एक जीन्स मैं लेकर आई हूँ। मैंने कल ही दिव्या का वार्डरोब पूरा चेक किया था कि क्या क्या कपड़े इस पे हैं इस समर सीजन के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से मैं ले आई थी कहीं आने जाने के लिए जीन्स और ये सब। तो एक प्लेन जीन्स लेकर आई हूँ। हाँ कमर आ जाएगी, ये है ना मम्मा, इसमें था ना दीदी जी दूसरे वाले में, इसमें भी ये कमर आ जाएगी। हमने पहना के देख ली थी इसको, और ये तो बांधने वाली ही है, तो ये तो बस ये रहेगी, ये बांधने वाली है, बंधेगी सारी। घर में पहनने के लिए जाने के लिए ठीक है, थोड़ा इधर उधर जाने के लिए, कोचिंग जाए ट्यूशन जाए, अगर आप आगे 5th क्लास में आ गई है लगवाऊंगी तो बच्चे को कपड़ों की जरूरत ही होती है, तो उस पर्पज से ले आई थी। तो 3 जीन्स ले आई। टॉप्स में ज्यादा अच्छा कलेक्शन मुझे वहाँ मिला नहीं, बट कुछ मिला तो मैं वो देख के लिया। जैसे कि एक ये प्यारा सा टॉप मिला मुझको लिव लाइफ का स्माइली वाला, और एक ये टॉप मिला
एक दो पार्टी वेयर टॉप थे पर वो पर मैं लेकर नहीं आई। एक ये ले आई, पिंक कलर का टॉप था, ये अच्छा लगा मुझे। एक मैं वन पीस लेकर आई हूँ इसके लिए, मिडीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वन पीस ही बोलते हैं ना। ये जो यहाँ से ऐसे बांधने वाला होता है, एक शोल्डर ओपन रहेगा इसका, ऐसा वाला, कुछ गर्मी के पर्पज से। ये वाला बैकलेस वाला, ये बैकलेस वाला है। तो ये बैकलेस है, बस ये पीछे से ऐसे एक डोरी जाएगी, पीछे बैकलेस रहेगा और आगे से रहेगा, ऐसे वाला है। एक ले आई हूँ, इसको मैं कभी कहीं गई तो पहनेगी, किसी कहीं कोई पार्टीज के हिसाब से भी ठीक ठाक है, अड्डे बर्थडे पार्टी के हिसाब से भी ठीक है। तो एक लाई हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी कुछ ऐसा, इसके लिए लेकर आई हूँ। तो ये 2-3 चीजें हैं, आ गई अराउंड है ना, ठीक ठाक रेंज में मिल गई। उसकी अच्छी चीज मिल गई, हमें तो नहीं मिली। हाँ, दिव्या जी कह रहे मुझे तो नहीं मिली, तो दिव्या जी को नहीं मिली। बाकी इसकी हाँ एक मकसद से कह रही, 3 जीन्स तो आ गई, ज्वेलरी से टॉप वगैरह बीच में जाके कभी गर्मियों में ले आएंगे इसके लिए, ठीक है। तो अभी ये सब था गाइस, व्लॉग ओवर करो, आपका व्लॉग है, मेरा तो नहीं। बस यही सब सामान लेने के लिए गए थे, हमें अपना सामान मिला नहीं, दिव्या का थोड़ा बहुत ले आए। मैं करूँ मेरी शॉपिंग ऑलमोस्ट आपको पता है, रामिया से मैंने काफी शूट्स बनाए, शूज लिया, धीरे 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 आपको मैं वो शूट सिखा दूंगी। दिव्या जी के लिए हमने शूज भी ले लिए, और हाँ इतना आप लोगों ने बोला प्रिया स्पेक्स चेंज करो, स्पेक्स चेंज करो, फाइनली दीपक, मैं चीज जिस बार भी नहीं कर रही थी, लिटरली नहीं कर रही थी, मुझे दीपक जी ने फोर्स किया कर ले चेंज। एंड लिटरली मेरा नंबर भी ना गाइस बहुत बढ़ गया है आपके बार, मैंने कल चेक किया, मेरा नंबर 0.5 ऊपर हो गया है। तो अभी दिक्कत तो थी ही, नंबर चेंज तो कराना ही था। इनफैक्ट वो बन के आएगा तो इसका भी लेंस चेंज करवाऊंगी नंबर के अकॉर्डिंग, तो अब वो भी कराऊंगी। आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज इस व्लॉग को मेरे व्लॉग की तरह प्यार दीजिएगा। एंड यस, प्रियसना लाइफस्टाइल पे काम हो ही गए हैं, 5000 की फैमिली, और आपने बहुत प्यार दिया है। बस जल्दी जल्दी अपना प्यार इस चैनल को भी दीजिए। एंड यस, दे भी रहे हो, खुले हुए 10 दिन नहीं हुए, 200 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हमारे। आई नो आप प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो, बट हमारे नए नए ब्लॉगर है, बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारी मेहनत, ये भी अपने जॉनर से हटकर गाइस व्लॉगिंग कर रहे हैं। मेरी बच्चों, मेरी प्यारी सी छोटी सी फैमिली है, उसका आपका आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, और हम कोशिश करेंगे बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके सामने लेके आते रहें। ये है एक वर्किंग लाइफ, ऐसी वर्किंग कपल की लाइफ। एंड आई नो बहुत सारे वर्किंग कपल्स यहाँ पर हम दोनों से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मंडे टू सैटरडे बीइंग हमारी जो प्राइवेट कंपनीज है ना, हम लोगों को सैटरडे भी ऑफ नहीं होता, तो हमारे लिए एक संडे होता है, और कैसा संडे होता है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। उम्मीद करती हूँ आप लोग थोड़ा रिलेट कर पाए होंगे, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, लव यू ऑल। थैंक यू गाइस, बाय।